कभी सोचा है कि अगर भारत पर कोई न्यूक्लियर हमला हो जाए तो जवाब में हमला करने का आदेश कौन देगा? वो एक फैसला जिस पर लाखों लोगों की जिंदगी टिकी होती है, वो आखिर किसके हाथ में है? चलिए आज इसी बड़े और गंभीर सवाल की तह तक चलते हैं। तो ये सवाल सबके मन में आता है, क्या वो बटन प्रधानमंत्री के पास है, या शायद आर्मी चीफ की टेबल पर, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के इशारे पर काम होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको हैरान करता है। लेकिन सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। असल में फिल्मों की तरह कोई लाल रंग का बटन होता ही नहीं है जिसे दबाते ही मिसाइल लॉन्च हो जाए। ये बस एक बहुत बड़ा मिथक है जो हमने कहानियों और फिल्मों में देखा है। तो अगर ये लाल बटन सिर्फ एक कहानी है, तो फिर सच क्या है? अगर कोई एक बटन नहीं है, तो दुनिया की सबसे विनाशकारी ताकत को आखिर कंट्रोल कैसे किया जाता है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। न्यूक्लियर हमला करने का जो पूरा प्रोसेस है, उसे जानबूझकर इतना जटिल और इतना सुरक्षित बनाया गया है कि कोई भी, चाहे वो कितना ही बड़ा पद पर क्यों ना हो, सिर्फ गुस्से में आकर ये फैसला ले ही नहीं सकता। और भारत के लिए तो ये और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी नीति नो फर्स्ट यूज की है। मतलब हम पहले हमला कभी नहीं करेंगे। तो अगर बटन नहीं, तो फिर असली कंट्रोल किसके पास है? भारत में न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ा हर फैसला लेने की जिम्मेदारी एक खास अथॉरिटी के पास है, जिसे हम जानते हैं एनसीए के नाम से। आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। एनसीए यानी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, यही वो अकेली संस्था है जिसके पास भारत के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम से जुड़े सारे कमांड, कंट्रोल और ऑपरेशनल फैसले लेने का अधिकार है। अब ये एनसीए काम कैसे करती है? समझिए, इसके दो मुख्य हिस्से हैं। एक है पॉलिटिकल काउंसिल, जिसके हेड खुद प्रधानमंत्री होते हैं, और इसी काउंसिल का काम होता है आखिरी फैसला लेना। और दूसरी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसे हेड करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए। इनका काम होता है पॉलिटिकल काउंसिल को सारी जरूरी जानकारी और सलाह देना। तो चलिए अब देखते हैं कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में कमांड देने का ये पूरा प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। ये कोई एक बटन दबाने जैसा आसान काम नहीं है, बल्कि एक मल्टी लेयर सिस्टम है जिसे बहुत ही सावधानी से बनाया गया है। सबसे पहले, जैसे ही किसी हमले की सूचना मिलती है, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियां फौरन प्रधानमंत्री और एनएसए को इसकी जानकारी देती हैं। इसके बाद तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें यह तय होता है कि जवाबी हमला करना है या नहीं। अगर फैसला हाँ में होता है, तो प्रधानमंत्री आखिरी आदेश देते हैं। ये आदेश सीधा स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड यानी एसएफसी के पास जाता है, जो हमारे न्यूक्लियर हथियारों को संभालती है। इसके बाद खुफिया कोड्स को वेरीफाई किया जाता है और फिर जाकर हथियार लॉन्च के लिए एक्टिवेट होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में इतने सारे लोग शामिल हैं, इतने सारे चेक्स हैं, लेकिन वो एक सवाल अभी भी बना हुआ है। वो आखिरी आदेश, वो फाइनल गो, आखिर कौन देता है? और इसका जवाब बिल्कुल साफ है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल से लेकर पॉलिटिकल काउंसिल तक सबके इनपुट्स और सहमति के बाद पूरे देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति न्यूक्लियर हमले का आदेश दे सकता है, और वो है भारत के प्रधानमंत्री। ये जिम्मेदारी किसी और को नहीं दी गई है। अच्छा, ये तो हो गई आदेश देने की बात, लेकिन आदेश के बाद क्या होता है? भारत की ताकत क्या है? इसे भारत की परमाणु त्रिशक्ति या न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है, और ये हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार है। भारत आज दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जो 3 अलग-अलग जगहों से न्यूक्लियर हमला करने की ताकत रखता है। ये 3 जगहें कौन सी हैं? तो ये हैं वो 3 मोर्चे। जमीन से हमारे पास अग्नि 5 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, हवा से मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स न्यूक्लियर बॉम्ब ले जा सकते हैं, और पानी के नीचे से हमारे पास आईएनएस अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन है। यही ट्रायड हमारी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को मजबूती देता है, क्योंकि ये पक्का करता है कि अगर देश पर हमला हो भी जाए तो हम दुश्मन को किसी भी हाल में कहीं से भी जवाब देने में सक्षम हैं। तो आखिर में घूम फिरकर वही सवाल आता है कि इतना जटिल, इतना लंबा चौड़ा सिस्टम आखिर जरूरी क्यों है? इसका जवाब एक शब्द में है: जिम्मेदारी। ये सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि इतनी बड़ी ताकत का इस्तेमाल कभी भी जल्दबाजी, गुस्से या किसी एक व्यक्ति की सनक में ना हो। ये ताकत हमेशा देश के सबसे जिम्मेदार हाथों में ही रहे, क्योंकि ये वो ताकत है जिसका इस्तेमाल ना करना ही उसकी सबसे बड़ी जीत है।